नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2019 जिसका कि टियर 2 हो चुका है, एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और उसका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो है स्किल टेस्ट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इसका एक फेज़ होता है। ये सबको क्लियर करना ही पड़ता है अगर आपको जॉब लेनी है। तो इसी के रिगार्डिंग हम पूरा चीज़ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर पूरा देखें, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ मतलब कंसेप्ट वगैरह नहीं है, तो आप स्पीड करके देख सकते हैं वीडियो को, लेकिन देखना ज़रूर है, ठीक है। इसमें मैं हर तरीके से आपको बताऊंगा कि डेट वाइज, डाटा वाइज, ठीक है, और स्ट्रेटजी की कैसे आपको करनी चाहिए प्रिपरेशन इसकी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए एक एक करके स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे 2018 वाले से। क्यों? क्योंकि उस टाइम ही फर्स्ट टाइम सिलेबस इसका चेंज हुआ था, ऑफलाइन से ऑनलाइन टाइपिंग हुआ है, ठीक है। इसलिए हम उससे कंपेयर करेंगे। इस बार भी वही होने वाला है। तो अगर हम सीएचएसएल 2018 की बात करें तो इसका जब डिस्क्रिप्टिव, हमें टियर 1 से कोई मतलब नहीं है, डिस्क्रिप्टिव जो इसका टेस्ट हुआ था वो होता 29 सितंबर 2019 को हुआ था। ये डेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहीं से हम कंपैरिजन करेंगे सबसे पहले, क्योंकि रिजल्ट अभी नहीं आया। तो रिजल्ट के लिए 29 सितंबर। इसके बाद देखिए कि आखिर इसका रिजल्ट कब आया टियर 2 का। तो सीएचएसएल 2018 थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि वो 2 स्टेप में रिजल्ट आया था, जो कि इसके पहले नहीं हुआ था। 2 स्टेप में रिजल्ट आया था। तो फर्स्ट रिजल्ट कब आया था? देखिए 29 सितंबर 2019 को इसका टियर 2 हुआ था और फर्स्ट जो रिजल्ट आया था वो होता 25 फरवरी 2020 को आया था रिजल्ट इसका, ठीक है। 25 फरवरी 2020 को। तो यहाँ देख सकते हैं आपका कितना समय लगा, लगभग 5 महीने का गैप हुआ और रिजल्ट आया। लेकिन इसमें क्या हुआ, 25 फरवरी वाले रिजल्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया कि उनको यूएफएम दे दिया गया है। अच्छे मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उन्होंने कंप्लेन किया। लेकिन इसमें क्या है, इसी बीच एसएससी ने ये भी दे दिया था डेट कि इसका जो स्किल टेस्ट होगा वो अप्रैल में होने वाला है, स्टार्ट अप्रैल में, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो ये देखिए यहाँ से कि एक बार टियर 2 का रिजल्ट आने के बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर ही स्किल टेस्ट कंडक्ट करवा लिया जाता है, ठीक है। यहाँ से हमें ये पता चला कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल ही था इसका स्किल टेस्ट का डेट, ठीक है। एक्चुअली हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यूएफएम के कारण एसएससी को मजबूरन, क्योंकि गलती उसकी थी, इसलिए रिवाइज रिजल्ट जारी करना पड़ा। और उसी बीच क्या हुआ कि पूरा देश बंद वगैरह हो गया था, ठीक है, इसलिए और डिले हो गया। जो कि सेकेंड जो इसका अपडेटेड रिजल्ट था वो आया अगस्त में आया, ठीक है। तो लेकिन वो अगर हम नहीं माने, क्यों नहीं माने? क्योंकि अगर ये फर्स्ट रिजल्ट एसएससी के द्वारा, सबके द्वारा मान्य होता तो 5 महीने के अंतराल में रिजल्ट आ गया था, ठीक है। तो वही हम यहाँ करेंगे। देखिए 2019 की बात करें सीएचएसएल की, तो सबको पता है कि जो भी गए होंगे एग्ज़ाम देने के लिए कि 14 फरवरी को लव लेटर लिखने के लिए बुलाया गया था एसएससी की तरफ से टियर 2 के लिए, ठीक है, 14 फरवरी। तो यहाँ से अगर हम 5 महीने का समय लेते हैं तो 5 महीने का समय अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा, जुलाई। यानी जून लास्ट में आना चाहिए था, लेकिन अभी ऐसा भी उसका बहाना रहेगा कि भाई 50% अटेंडेंस है, चाहे जो भी है, तो जुलाई एंड तक भी रिजल्ट आने की संभावना है, ठीक है। लेकिन एसएससी का तो ये नहीं समझ आ रहा कि अगर भाई एग्ज़ाम अभी कंडक्ट नहीं कर सकते, अभी पूरा देश जगह जगह बंद पर आए, लेकिन फिर भी रिजल्ट कैलेंडर तो जारी कर सकते हैं। पता नहीं उसकी क्या मर्जी है, रिजल्ट कैलेंडर उसको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि सीजीएल का भी उसने अंधकार में रखा है स्टूडेंट को, सीएचएसएल का भी वही हाल है, सीएचएसएल 2018 का भी वही हाल है। रिजल्ट कैलेंडर बहुत ही ज़रूरी है, अब जब मर्जी वो देगा, ठीक है। तो लगभग हम यहाँ से देख सकते हैं कि 5 महीने यानी जुलाई एंड तक भी अगर आपका रिजल्ट आ जाए, और आना भी चाहिए, देखते हैं आगे रिजल्ट कैलेंडर जब आएगा तो अच्छे से हमें पता चलेगा। तो यहाँ से हम मान के चलते हैं जुलाई एंड तक रिजल्ट आना चाहिए, देखते हैं, ठीक है। अगर जुलाई एंड तक भी आएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्योंकि 5 महीने का समय पिछली बार भी लगा था, ठीक है, जुलाई एंड तक अगर आएगा तो इसके बाद 1 से 1.5 महीने की गैप में, यानी जुलाई एंड तक अगर आता है तो अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक, यानी वो आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपका स्किल टेस्ट सितंबर तक हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो अगर आपका सितंबर को भी यहाँ से अगर आप टारगेट करेंगे तो आपके पास अभी भी 4 महीने का समय है, ठीक है। 4 महीने का समय आप यहाँ से ले सकते हैं कि आपके स्किल टेस्ट में बचा हुआ है, क्योंकि पिछली बार 5 महीने का, तो इस बार भी हमने लगभग 5 महीने का समय इंक्लूड किया, थोड़ा ज़्यादा ही किया, जुलाई एंड तक। उसके 1 से 1.5 महीने बाद स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। तो अगस्त लास्ट या सितंबर में अगर आपका स्किल टेस्ट होता है, यहाँ से
आप सीधी सी बात है सितंबर को टारगेट करेंगे तो अभी भी आपके पास 4 महीने का समय है स्किल टेस्ट के लिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो फर्स्ट टाइमर होते हैं, उन्होंने इसके पहले टाइपिंग कभी नहीं किया कंप्यूटर पे। चैटिंग अलग बात है फ़ोन पे, वो बिल्कुल भी इससे मैच नहीं करता। फर्स्ट टाइम है और दूसरी बात है एग्ज़ाम प्रेशर में टाइपिंग क्लियर करना वो बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए आपको आपने अगर इसके पहले नहीं किया तो आपको सीरियस होना चाहिए, क्योंकि पर्सनली मैं बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ 2017 वाले से कि उनकी अच्छे खासे नंबर थे, यानी 227 222 यू नंबर थे आउट ऑफ 300। उनको उस 2017 के हिसाब से एलडीसी कोई ना कोई मिनिस्ट्री ज़रूर मिल जाता, लेकिन उन्होंने भी यही सोचा कि अच्छा जब आएगा रिजल्ट तब हम स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर लेंगे, लेकिन कर लेंगे के चक्कर में उनका क्लियर नहीं हुआ और आज फिर वो लगे पड़े हैं 2018 में 2019 में। वहाँ हो जाता तो उनकी अब जॉब लग चुकी होती, ठीक है। तो ये बहुत ही मायने रखता है, भले ही आपका स्कोर सबसे ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन फिर अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको जॉब नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो अभी से भी अगर आप 4 महीने को टारगेट करते हैं तो ईज़िली आप कर पाएंगे यहाँ से। अब हम मेथड भी देख लेते हैं कि कैसे, तो अभी इसको स्टार्ट करनी चाहिए। 4 महीने हैं समय यहाँ से। देखिए सबसे पहले करना क्या है कि पैटर्न सबसे पहले आपको समझ लेना। अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आपको पैटर्न जाना ज़रूरी है। अगर आपने पीछे भी दिया है 18 वाले का तब तो आपको हर चीज़ पता होगा, ठीक है। तो आपको तो बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर पहले से आपने कर रखा है तो 1 महीने के अंदर आप और अच्छी स्पीड बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपने छोड़ भी दिया है तो, क्योंकि साइकिलिंग, स्विमिंग, टाइपिंग ये सब ऐसी चीज़ें हैं, एक बार अगर आप सीख लेंगे तो चाहे 5 साल के लिए भी छोड़ दें फिर भी आप इजीली उसको रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब देखिए सबसे पहले पैटर्न जानते हैं जो भी न्यू स्टूडेंट हैं उसके लिए, कि अगर 2018 के बेस पे हुआ और होना ही चाहिए और होगा ही, तो ऑनलाइन टाइपिंग होगा। इंग्लिश वालों के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट है और हिंदी वालों के लिए 30 वर्ड पर मिनट। टोटल 10 मिनट का समय मिलता है। एक बार 10 मिनट का डेमो होगा और दूसरी बार एक्चुअल टेस्ट होगा। एरर देखिए, एरर में थोड़ा सा ये है कि 5% या 7%, कभी कभी 7% भी 7% दिया जाता है और 10% कैटेगरी वालों के लिए। लेकिन उसमें ये आरटीआई जब लगाया था तो उसमें ये लिखा गया था हम ये इतना तो दे रहे हैं, लेकिन डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। यानी अगर मान लेते हैं स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए तो वो एग्जाम्शन को कम भी कर सकता है, 7% के बदले 5% भी कर सकता है। लेकिन 5% भी मिला तो कोई टेंशन नहीं है, 95% एक्यूरेसी भी आपकी रहेगी तो आप कर पाएंगे ईजिली, ठीक है। तो ये सीन रहता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टार्ट कैसे करें, जो जिन्होंने पहले नहीं किया, ठीक है। और अभी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह बहुत सारे क्या लगभग बंद ही हैं, सारे बंद हैं। तो आपको कैसे करनी चाहिए प्रिपरेशन, तो करना क्या है इसके लिए, आपके पास पीसी या लैपटॉप होनी चाहिए, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, आपको एक कीबोर्ड खरीद लेना है जो कि सबसे सस्ता वगैरह आता है और चलता भी है अच्छा खासा। ये क्वांटम का या QHMPL यूँ करके लिखा होगा, उसके बटन हाईलाइट होते हैं, वो बहुत ही सस्ते में मिलता है, 170-180 रुपये में मिल जाएगा आपको। ये खरीद लेना है। ये सॉफ्ट की वाला है। देखिए अगर और अच्छे से करना है और आपके पास अवेलेबल है तो आप 2 टाइप की कीबोर्ड से करें, सॉफ्ट कीबोर्ड और सॉफ्ट की वाले और हार्ड की वाले। क्योंकि जब एक्चुअल एग्ज़ाम होगा तो वहाँ इस बार 18 वाले में ये हो गया था कि बहुत हार्ड कीबोर्ड थे, ठीक है। हार्ड की यानी थे उसके जैसे एसर का मिला था सबको। बहुत सारे मैंने भी स्टूडेंट से बात किया था कि उनको एसर का मिला था और कीबोर्ड में दिक्कतें आ रही थी, जैसे किसी का बैक स्पेस काम नहीं कर रहा था, ठीक है। शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा प्रेस करने से हो रहा था। तो इसलिए अगर आप सॉफ्ट की से करके जाएंगे तो हो सकता है परेशानी हो, लेकिन हाँ ये भी बात है अगर अच्छी प्रैक्टिस आप करके जा रहे हैं सॉफ्ट की पे भी तो वहाँ निकाल ले जाएंगे। कॉन्फिडेंस बस बनाए रखना है, वो मैं आगे हर चीज़ डिस्कस करूँगा। देखिए उसके बाद क्या करना है, एक कीबोर्ड और एक ये। उसके बाद आपको गूगल से डाउनलोड कर लेना है टाइपिंग मास्टर, जो कि फ्री है। बहुत सारे स्टूडेंट इसी से करते हैं। इसको डाउनलोड कर लेना है और इसका एक एक एक्सरसाइज करना है और डेली कम से कम, अगर अभी आपके पास 4 महीने का भी समय ज़्यादा है तो वो तो अभी कैलेंडर आएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन अभी से आप टारगेट करिए 4 महीने का। तो फिर भी जीरो से भी अगर स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है, तो 1 घंटे डेली करना है। और 1 घंटे का मतलब है, क्योंकि सपोज़ करिए आप किसी इंस्टीट्यूट पे जाएंगे सीखने के लिए, तो वो सिखाएंगे क्या, वो तो बता देते हैं भाई उंगली रखो ASDF और JKL सेमीकोलन पे और करते रहो यूँ करके। और 1 घंटे ही 700 रुपये 800 रुपये महीने का लेता है वो, और आपको 1 घंटे वो प्रैक्टिस करवाएगा। और 1 घंटे कहने का सेंस ये मैथ्स इंग्लिश तो है नहीं कि कंटिन्यूसली पढ़ेंगे आप। 10 मिनट करेंगे 5 मिनट ब्रेक, 10 मिनट करेंगे 5 मिनट ब्रेक, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो और ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं स्टूडेंट इसमें, ठीक है। उंगलियां वगैरह दुखने लगती है। तो इसलिए तो 1 घंटे का टारगेट करना है जिसमें 35 से 40 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है और डेली करना है। स्टेप वाइज कैसे, सबसे पहले आपको स्मॉल लेटर जितने होते हैं 26 वो करने हैं, साथ साथ कोमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन,
ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, ये चारों का कर लेना है, ठीक है। क्योंकि एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में स्पेशल कैरेक्टर ना के बराबर आता है, ना के बराबर मतलब जैसे 1947 नंबर ये भी नहीं आया था पिछली बार, ठीक है। डॉलर, परसेंटेज ये सब भी नहीं आया था, ठीक है। सिर्फ जो सिंपल वाला है, कॉमा आ गया, फुल स्टॉप आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। और कैपिटल वाला आ सकता है, लेकिन वो सब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, ठीक है। इस हिसाब से आपको करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कैपिटल से प्रैक्टिस करनी है आपको, यानी जैसे फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है सेंटेंस का, तो शिफ्ट प्लस ए, शिफ्ट प्लस पी यूँ करके प्रैक्टिस करनी है। और इसी में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पहले पता नहीं चलता कि कौन सा शिफ्ट किसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हाँ, और एक बात है इसके साथ साथ कि जब आप इस दौरान प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे ज़रूरी आपको ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी का, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब वो स्टार्ट करेंगे नए नए, तो वो बोलेंगे भाई मेरा एसडीएफ में 50 का स्पीड आ रहा है। अरे भाई उस स्पीड का लेके क्या करना है, वो स्पीड किसी काम का नहीं। आप ये देखिए कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी आपका 100% उसमें होनी चाहिए, ठीक है, या 99 भी चलेगा, ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी मैक्सिमम होनी चाहिए, कहने का ये सेंस है। क्योंकि यहाँ एक्यूरेसी वो है जब आप पैसेज लिखेंगे जिसमें हर तरीके का चीज़ यूज़ होगा, कैपिटल, स्मॉल, फुल स्टॉप, कोमा, हर चीज़ यूज़ होगा, उसमें अगर आपकी स्पीड है तो वो एक्चुअल स्पीड है। ये इस स्पीड से कोई काम नहीं होने वाला, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जब आप एक एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर जाएंगे टाइपिंग मास्टर का, ठीक है, उसके बाद आपको पैसेज मिलेगा, वो भी कंप्लीट कर लेंगे, तो एक्चुअल एग्ज़ाम ओरिएंटेशन जो होता है, उसका इंटरफेस जो होता है, उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक और डाउनलोड करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर, सोनी टाइपिंग ट्यूटर। ये सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, ये भी फ्री मिलेगा, आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। जैसा एग्ज़ाम आप देंगे सेम इंटरफेस यहाँ भी लगभग मिलेगा आपको। तो ऐसे ही इसमें बहुत सारे पेजेस पहले से ही होते हैं, उसमें सेव होते हैं, वो आप प्रैक्टिस करेंगे। और एक खास बात ये भी है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपको पैसेज के पीडीएफ मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके इसमें डाल के ये भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, इसमें सेव करके वो भी सेम प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ठीक है। और हाँ, एक चीज़, ऑटो स्क्रॉल बंद करके, यानी आपको खुद से स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप अच्छे से मतलब 0 स्पीड से लेके 4 महीने, 3 से 4 महीने में ही आप 45 स्पीड तक आराम से पहुंच सकते हैं, अगर आप धीरे धीरे भी करेंगे तो, ठीक है। ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब तो और ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इतना काफ़ी है। 40 से 45 की स्पीड भी काफ़ी है टाइपिंग क्लियर करने के लिए, ठीक है। देखिए यह मैंने लिख रखा है कि ऑलवेज टारगेट हाई एक्यूरेसी। हाई एक्यूरेसी, हमेशा एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। एक्यूरेसी आपकी रहेगी तो आपको स्पीड कब डेवलप हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा कि मेरी 25 से स्पीड 35 कब हो गई, ठीक है। इस टाइप से होता है, ठीक है। एक्यूरेसी नहीं रहेगी तो स्पीड का कोई मतलब नहीं है, खुद ब खुद ओवरऑल जो होता है नेट स्पीड वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ठीक है। 3 से 4 महीने एनफ है। मतलब ये मैं बताता हूँ अपनी बात, एक बार बताता हूँ कि जब फर्स्ट टाइम मेरा DSSB का जो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है, उसमें ऑफलाइन टाइपिंग होती थी, तो उस फर्स्ट टाइम जब मैंने वो देने गया था, ठीक है, तो उसमें मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था, ठीक है। मेरी स्पीड थी कभी 38, कभी 39, 40 से ज़्यादा कभी नहीं गया था, ठीक है। लेकिन हाँ, एक खास बात थी कि एक्यूरेसी मेरा सही था, 97, 98 यूँ करके एक्यूरेसी आता था, ठीक है। तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले बस मैं यही सोच रहा था कि क्या करूँगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे, तो उनका जो था किसी का स्पीड, और आपके भी ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनका स्पीड 50 होगा, 55 होगा, वो बोलेंगे भाई मेरी इतनी स्पीड है, मैं तो 7 मिनट में कंप्लीट कर ले रहा हूँ पैसेज को। तो कर ले रहा है तो उसमें क्या कोई अवार्ड थोड़ी ना मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला, उससे डिमोटिवेट नहीं होना, ये पास करने की बात है। तो बस मैंने यही सोचा कि भाई वहाँ जाके मुझे गिनीज रिकॉर्ड तो बनाना नहीं है कि मैं 5 मिनट में ख़त्म करके आ जाऊँगा, नहीं, मुझे क्वालिफाई करना है बस। तो और एक बार मैंने प्रैक्टिस किया कि मेरी जो स्पीड थी उसी स्पीड से मुझे एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, और नेक्स्ट डे मैं गया एग्ज़ाम देने के लिए, उसी स्पीड से मैंने किया। 9 मिनट 40 सेकंड में मेरा पैसेज लगभग ख़त्म हो गया था, थोड़े कुछ सेकंड बचे। उसमें जो 2-3 एरर मुझे दिखे वो मैंने सही किया। बैक स्पेस से आप सही कर भी सकते हैं एरर को बाद में, अगर टाइम मिले आपको, ठीक है। बाकी वो मेरा टाइपिंग क्वालिफाई ही हो गया था। तो वहाँ से मुझे बस इतना ही एक्सपीरियंस मिला कि अगर आपकी स्पीड 38, 39, 40 अगर लास्ट में हो सकता है कि आप किसी वजह से ना कर पाए हो या आपको कम समय मिले, तो इतनी ही ओवरऑल स्पीड रह जाए, फिर भी आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड ये है कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहना चाहिए कि हाँ इतनी स्पीड है और एक्यूरेसी मेरी अच्छी है, तो यहाँ से ही आप निकाल ले जाएंगे टाइपिंग को, ठीक है। तो डिमोटिवेट नहीं होना किसी भी हाल में कि किसी का अगर 55 है और आपका 40 ही है, नहीं, सबको पास करना है, ठीक है। कोई 7 मिनट में कंप्लीट करके आएगा फिर भी वो पास करेगा, कोई 10 मिनट का 10 मिनट यूज करेगा फिर भी वो पास करेगा, ठीक है। तो ये कहने का ये सेंस है। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बाद में हो सकता है ऐसी कोई दिक्कत आए, इसके पहले आप अभी से प्रिपरेशन करना शुरू करना है, धीरे धीरे करके
तो आपको टेंशन भी नहीं होगी और धीरे धीरे आप कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर आपने पहले किया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, खास करके ये न्यू स्टूडेंट के लिए था। ठीक है, प्रॉपर कोई भी डाउट हो तो वो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें आगे वीडियोज़ के लिए, और कमेंट में भी पूछें। टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन करें, किसी भी टाइप की क्वेरी के लिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं बता सकूँ, आपकी मदद कर सकूँ। ठीक है, आई होप इसमें मैंने सारा कुछ डाउट क्लियर किया है। आप देखते हैं कि कैलेंडर कब जारी किया जाता है, उससे एक्चुअल डेट हमें पता चलेगा। अभी के लिए तो हम यहाँ हमने अंदाजे से पिछले साल के कंपेरिजन में डाटा को देखते हुए बताया। ठीक है, आप भी देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये हो सकता है। इसलिए जब एक्चुअल आएगा तो हम उस समय भी बात करेंगे, अपडेट देता रहूँगा। बाकी अभी से अभी स्टार्ट कर दें। ठीक है, बाकी और सारे एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी प्रिपरेशन कंटिन्यूसली करते रहे। कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछें। ठीक है, तो एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू, जय हिंद।